नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। जी हाँ दोस्तों, यदि हम रहीम के इस दोहे की ठीक तरह से विवेचना करें तो यह बात निकल कर सामने आती है कि यदि हमारे जीवन में कुछ दिनों के लिए दुख का दौर आ जाता है, बुरे दिन आ जाते हैं, तो हमें उससे घबराकर और अपनी तकदीर को नहीं कोसना चाहिए। बजाय इसके कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे नियति का खेल समझकर, इसे नियति का फैसला समझकर, इसे नियति का उपाय समझकर हमें स्वीकार करना चाहिए तथा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए ताकि यह बुरा दिन आप में अच्छाइयों को निखार सके तथा आप में इस बुरे दिन से लड़ने के लिए सामर्थ्य पैदा कर सके तथा आपके धैर्य की परीक्षा हो जाए। ठीक है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह मिलता है आपको कि जब आपके दिन अच्छे होते हैं तब तो सब लोग अच्छे होते हैं, आपके सुर में सुर मिलाकर सब लोग आपके साथ गाते हैं। परंतु कौन आपके अपने हैं और कौन पराये हैं इसकी पहचान तब हो जाती है जब आप पर बुरे दिनों के बादल मंडराने लगते हैं, अर्थात विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं। यही वो समय होता है दोस्तों जब आपको यह पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन वास्तव में आपसे प्रेम करता है और कौन आपको प्रेम करने का दिखावा करता है। ये दुनिया बहुत ही अबूझ पहेली है और इसे समझने के लिए एक सही मौके की आवश्यकता होती है, एक सही अवसर की आवश्यकता होती है। और ये बुरा दिन जो है ना, यही आपके जीवन में वो अवसर लेकर के आता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वह सु अवसर लेकर के आता है जब आपको हित और अनहित की पहचान हो जाती है, अपने और पराये की पहचान हो जाती है, मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है, शुभचिंतक और आपका बुरा चाहने वाले लोगों की पहचान हो जाती है। तो मित्रों, आप सबके जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, दोनों में से कोई नहीं रहने वाला है। यदि आप भूतकाल के अनुभवों को टटोल कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रारब्ध के द्वारा चाहे सुख या दुख कोई भी हमारे जीवन में आए, रहता कोई भी नहीं है। न सुख रहता है और न ही दुख रहता है, न यश रहता है न अपयश रहता है, न जय रहता है न पराजय रहता है, न जन्म रहता है न मृत्यु रहती है। क्योंकि यह संसार, यह मृत्युलोक अत्यंत ही वोलेटाइल प्लेस है, यह अत्यंत ही परिवर्तनशील जगह है और यहाँ पर एक ही बात चरितार्थ है और वह यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जो व्यक्ति इस परिवर्तन को आत्मसात कर लेता है, जो इस परिवर्तन के साथ मिलकर
जीना शुरू कर देता है, बल्कि अपने जिंदगी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, अपनी जिंदगी को उत्सव की तरह जीना शुरू कर देता है, वही योगी है। और इस संदर्भ में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि जो व्यक्ति सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश तथा जन्म और मृत्यु में समान दृष्टि रखता है, वही योगी है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही इस संसार की अनुभूतियों में बंधा नहीं रह सकता। संसार की जो भी अनुभूतियां हो, जैसे भी संस्मरण हो, अच्छे या बुरे, कोई उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि उसकी चेतना मुझ में स्थिर होती है, अर्थात श्री कृष्ण में स्थिर होती है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस व्यक्ति की चेतना मुझ में स्थिर है, उसके जीवन में सुख हो या दुख हो, जन्म हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, यश हो अथवा अपयश हो, ये कोई भी चीज उसके जीवन को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसकी चेतना, उसकी आत्मा मुझ में स्थिर होती है, चैतन्य में स्थिर होती है। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बीते हुए दिनों के अनुभवों को टटोल कर देखें, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठ करके देखें, अपने अच्छे शुभ चिंतकों के साथ बैठ करके देखें, अपने अच्छे मित्रों के साथ बैठ करके देखें। आप सबको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ कोई भी परिस्थिति परमानेंट रहने वाली नहीं है। ये सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, एक आती है तो दूसरी जाती है। कोई भी परमानेंट आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आती। और इस समय आपका दायित्व तो बनता है कि आप जिस प्रकार से सुख के दिनों में किसी के घर जाकर के अपनी खुशी का ढिंढोरा नहीं पीटे, अपनी खुशी का जबरदस्त तरीके से इजहार नहीं किया, ठीक वैसे ही यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका दायित्व तो बनता है कि जब दुर्दिन आए हैं आपके जीवन में, जब विपत्ति की घड़ियां आई हैं आपके जीवन में, तो इस समय भी आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, हमारी विपत्ति हम पर छा गई है, दुखों के बादल टूट पड़े हैं हमारे ऊपर, विपत्तियों का भार टूट पड़ा है हमारे ऊपर। इस प्रकार की बातों से बच के रखना चाहिए अपने को, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, और इन सब में सभी आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। कुछ लोग आपके निंदक भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो निंदकों के बारे में रहीम कहते हैं कि जो लोग निंदक हैं आपके, जो पर निंदा में बड़ी एंजॉय करते हैं, जिन्हें मजा आता है दूसरों को कष्ट में देख करके, ऐसे लोगों को बिल्कुल पास में रखना चाहिए। और ऐसा इसलिए कहते हैं वो, क्योंकि जब निंदक आपके पास रहेंगे ना, तो आप में अवेयरनेस 24/7 बनी रहेगी। आप 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सुपर एक्टिव रहेंगे, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो जाए, ताकि जाने अनजाने कुछ ऐसा न हो जाए आपसे, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद ये जो निंदक लोग हैं ना, जो आपकी निंदा में बिलीव करते हैं, जिन्हें आपको सरकास्टिक कमेंट्स के द्वारा तोड़ने में मजा आता है, ये लोग आपकी सरेआम हंसी उड़ाएं, सरेआम आपका मजाक बने और आप उपहास का पात्र बने। तो मित्रों, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, यदि सुख की घड़ियां हो तो भी और दुख की घड़ियां हो तो भी, आप अपने आप को एक समान रखें और समभाव से रहते हुए ईश्वर के नाम का जाप करें, ईश्वर के नाम का कीर्तन करें, तथा उन परिस्थितियों से किस प्रकार निजात पाया जा सकता है, इस विषय में सोचें, इस विषय में योजनाएं बनाएं। मेरा दावा है कि चाहे दुनिया का सबसे बुरा दिन क्यों न हो, वह देखते ही देखते इस कदर आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसे कि आसमान में छाए हुए बादल तेज हवा के झोंकों के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं।
तो अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारा आज का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो वास्तव में आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज इसे ढेर सारा लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।